हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल परीक्षा टारगेट बाय ज्योति में। आज हम देखने वाले हैं एट द ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता केवीएस एनवीएस में किस तरीके से हम मुख्य परीक्षा में अपने क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर हमारी वैचारिक शक्ति, लेखन कला को एग्जामिनर परखना चाहता है, जिससे कि हम अच्छे शिक्षक का चुनाव कर सके। हमें यहाँ पे अपनी लेखन शक्ति को समझना है और कंटेंट को समझना है, कैसे हम एग्जाम हॉल में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को 150 शब्दों में क्लियर कर पाए। हमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, हमें मेरिट में क्वालिफाई करना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्वेश्चन में क्वांटिटी की अपेक्षा उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है। जिस बच्चे की क्वालिटी एक क्वेश्चन में अच्छी होगी उसे एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, और जिस बच्चे के ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे वो उसे शिक्षक के रूप में चुनेगा। आइए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, किस तरीके से हम अपना क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में लिख सकें, देखते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि एग्जामिनर हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तारा सप्तक पर टिप्पणी लिखिए। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे संपादक में प्रकाशित 7 कवियों गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मचेवी, गिरिराज कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे की कविताओं का संग्रह। तारा सप्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसके प्रकाशन के साथ अज्ञे ने हिंदी कविता क्षेत्र में एक नई काव्य दृष्टि को प्रस्तावना की, जिसका परिणाम स्वरूप एक नई काव्य धारा प्रयोगवाद का जन्म हुआ। हमें क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ समझते हुए भी चलना है। कौन से सन में तारा सप्तक का प्रकाशन हुआ था? 1943 ईस्वी में। और इसमें कितने कवि थे? 7 कवि थे। कवियों का नाम याद रखना है, कौन कौन से कवि थे। और तारा सप्तक का हिंदी में क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या था महत्व? बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसके प्रकाशन के समय अज्ञे ने हिंदी कविता क्षेत्र में एक नई काव्य दृष्टि को प्रस्तावना की, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई काव्य धारा, किसका? एक नई काव्य धारा का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था? प्रयोजनवाद। इस संग्रह की भूमिका में संकलित कवियों को नवीन राहों का अन्वेषण कहते हुए अज्ञे ने प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने इस संग्रह में संकलित होने की कसौटी का निर्धारण करते हुए कहा, संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया। केवल अन्वेषण ही अपने को मानते हैं। कुल मिलाकर तारा सप्तक प्रकाशन के परिणाम स्वरूप स्वानुभूति के परिमाणिकता समूह की तुलना में इकाई पर बल दिया। यथार्थवाद के प्रति अनुमूलन दृष्टि, यौन कुंठा का प्रबल्य, शब्दों का खुला आमंत्रण, नवीन अप्रस्तुति, प्रतीक तथा विद्वान आदि विशेषताओं को धारण करने वाले प्रयोगवादी कवि का जन्म हुआ। आगे देखते हैं। तारा सप्तक पर कई आरोप लगे, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि छायावाद उत्तर हिंदी कविता में बौद्धिकता की महत्व प्रतिष्ठा तारा सप्तक ने दी। किसमें दी थी? उत्तर छायावाद उत्तर में किसने दी थी? तारा सप्तक ने अपनी महत्वपूर्ण बौद्धिकता दी थी। इस तरीके से हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लिखकर मार्क्स ला सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे मोटिवेट करना, आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो बनाना। थैंक यू।